जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का जीके जीएससीए बाय विशाल सर पे। जैसा कि आपको पता है जो पीछे लिखा है बस। तो सबसे पहले जो पीछे लिखा है उस पर थोड़ा सा पेन चला लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और पेन कहाँ पे चलाना है? यहाँ पे चलाना है। सबसे पहले यहाँ पर आप सेकंड शिफ्ट कर दोगे और यहाँ पर आप 23 की जगह पर 24 कर दोगे। पहली शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है और ये आपका सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है। मैं इन क्लासेस को रिकॉर्ड करके डाल दे रहा हूँ जो एनालिसिस हुआ, क्योंकि लाइव लाइव में कोई वो नहीं होता, मजा नहीं आता, तो मैं इनको रिकॉर्ड करके डाल दे रहा हूँ। सारी के सारे जो सेशन है वीडियो वाले सेक्शंस में आपको मिल जाएंगे। जो क्लासेस लाइव होती हैं वो लाइव में मिलते हैं, जो क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं वो आपके वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाती हैं बेटा। और ये जो एनालिसिस है ना, इसका मैंने यहाँ पर नाम बदल दिया, और नाम बदल के मैंने कर दिया क्या क्लास से भी कुछ आया था। क्योंकि वही होता है ना, जब आपने पढ़ाया था तो क्लास से तो कुछ ना कुछ भैया आया ही होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, ऑफकोर्स सी बात है। तो इस री एग्जाम पे आज हमारा फोकस है, देखते हैं क्या आया है। और कुछ भी हो जाए, मैंने आपसे 16-17 फरवरी को जो बात कही थी, 17-18 फरवरी को, आज जो महीना है मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का दोस्तों, अगस्त का महीना चल रहा है। कुछ भी हो लाइफ में, कुछ अच्छा हो या ना हो, मुझे इतना जरूर पता है मेरी लाइफ में 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 जो होगा, मेरी जिंदगी का ऐसा समय होगा जो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा दोस्तों, कभी नहीं भुला पाऊंगा। ऐसा क्या हुआ मुझे नहीं पता चला, लेकिन दोस्तों जो बातें मुंह से निकलती गई, जो क्लासेस में लेता गया, जो क्वेश्चंस में पढ़ाता गया, वो सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको हूबहू देखने के लिए मिल जा रहे होंगे। मैं बोलता रहूंगा, क्लासेस में बोलता रहूंगा, जाकर आराम से देख लेना, जो मर्जी कर लेना, मुझे वो मतलब नहीं है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, चैनल पर सब्सक्राइबर कम है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और क्लास को शेयर कर देना उन लोगों के पास में जिन लोगों का एक ही मकसद, जो लोग एक ही बात कह रहे हैं, पेपर बहुत टफ आया था, पेपर सच में बहुत टफ आया था, यूपी पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पेपर बहुत टफ आया था। उन लोगों को ये वीडियो जरूर दिखा देना यार, मजा आ जाएगा अगर दिखा देंगे तो। ठीक है, सारी दिखा देना, मैं सारी वीडियोस बनाऊंगा जितनी भी वीडियोस हैं। ठीक है, और बाद में मैं स्क्रीनशॉट लेके भी आऊंगा सारी वीडियोस के स्क्रीनशॉट। कम से कम यूट्यूब पर भी ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसमें जिसमें सच में किसी ने मेहनत की हो, किसी के झूठ ना बोला हो, कि पेपर से पहले चिल्लाते रहो यही कंटेंट से सब आएगा, जब पेपर हो जाए, जब एनालिसिस कराओ तो ये बोलो ही मत ये पढ़ाया हुआ आया है। बोल तो पढ़ाया हुआ आया, लेकिन सबूत सबूत कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं, पढ़ाया कहाँ है, किधर है क्वेश्चन? नहीं पढ़ाया, मैं वादा करता हूँ आपसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक तरफ से भैया। देखो, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक, साम स्टैटिक जीके की क्लास स्क्रीनशॉट सेशन से, कल्याण सीरीज से नहीं, स्क्रीनशॉट सेशन से। मैं बोलता रहूंगा, नोट करते रहो, और एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो तुरंत बोल देना सर आप यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, ये झूठ बोल रही हो, नहीं पढ़ाया आपने, सीधा मुंह पे बोल देना सर ये झूठ बोल रहे हो आप। ये हो गया बेटा आपका शशि थरूर। इससे पहली वाली सेट में एक दो क्वेश्चन मुझसे मिस्टेक हो गए हैं, एक दो क्वेश्चन मिस्टेक हो गई है, एक दो क्वेश्चन की मिस्टेक हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। वो जल्दबाजी में मैंने, जैसे जर्मनी की राजधानी मैंने मैड्रिड कर दी थी स्पेन की जगह, वो क्या नाम, हाँ मैड्रिड कर दी थी स्पेन की राजधानी, तो बर्लिन थी बल्कि। तो ऐसे एक आध क्वेश्चन मुझसे गलत हो गए हैं, उन पर थोड़ा फोकस कर लेना, बेसिक सी बात है, मैंने बता दिया बस। G20 के देशों में जी का फुल फॉर्म क्या होता है मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, याद रखना दोस्तों, ग्रुप होता है दोस्तों। 97 क्षेत्रीय आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, ये कौन से काम करता है? जीवन से संबंधित काम करता है ये दोस्तों, प्रयोग सिद्ध करता है, ये प्रयोगात्मक काम करता है, ऐतिहासिक पास्ट रिलेटेड नहीं है। बेसिक क्वेश्चन यह होगा, प्रयोग सिद्धात्मक काम करता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे, प्रयोगात्मक और प्रयोग सिद्ध, ये दोनों कॉमन क्वेश्चन, दोनों ऑप्शन कॉमन थे, इसमें ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन दोस्तों कॉमन है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की PURS योजना संदर्भित करती है। आपसे पूछा गया बेटा पूरा का फुल फॉर्म क्या है? बेटा पूरा का फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। अब ये जो क्वेश्चंस हैं पूरे यूट्यूब पर, ये क्वेश्चन भौकाल मचाया हुआ है, ये क्वेश्चन कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए थे, ये क्वेश्चन नहीं है, इतना पुराना क्या वगैरह वगैरह, ऐसा कौन पढ़ाता है, किसी बुक में नहीं है। दोस्तों मेरी 2 दिन पहले की क्लास देख लेना जाकर, 1 घंटे 25 मिनट पर इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, वो भी बहुत डिटेल में। मेरे टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट वगैरह पढ़े हैं, देख लो जाकर कैसे मैंने इन क्वेश्चंस को पढ़ाया है पूरी डिटेल के साथ में, चाहे जैसे देख लेना, और किसी भी क्वेश्चन को देख लेना जाकर जो मैं बोलता रहूंगा। तो 1 2 3 4 के चारों आप ही क्लास से पहले पेज पर। अगला, बाजरा का सबसे बड़ा, मैंने कहा था मोटे अन्न के लिए बड़ा वर्ष घोषित किया गया 2024। आंसर यहाँ पर दोस्तों भारत के अंदर कौन सा होगा? हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। इसने महाराष्ट्र मार रखा है लेकिन महाराष्ट्र नहीं होगा, याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राजस्थान। डन। यहाँ कितने थे दोस्तों आपके क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन थे,
ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन क्लास से। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के जिले में बुलंदशहर। रुक जाओ, अभी 3 दिन पहले की करंट अफेयर देख लो जाकर, 3 दिन। और जब मैंने करंट अफेयर पढ़ाई है, मैंने वहां पर ये 3 दिन पहले की स्टडी देखना, मैंने वहां पर आपसे ये कहा था बेटा यूपी जीके को हाथ मत लगाना। तो ये कब कहा था मैंने? 16, 18, 17, 18 फरवरी को कहा था कि पेपर अब जो होगा 6 महीने बाद, यूपी जीके को हाथ में लगाना, यूपी जीके से कुछ नहीं आएगा। लेकिन अभी भी यूट्यूब पर 57,000 कुछ 1 लाख कुछ थे, सबके सब गलत हैं। सबकी कमेंट नीचे है, कौन कौन मेरा समर्थन करता है। एक बच्चा बोल रहा, कौन, मैंने कमेंट देखी उसमें एक बच्चा कह रहा है मैं कौन कौन मेरा समर्थन करता है कि पेपर यूपी पुलिस का जो था उसमें यूपी जी के बहुत ही कम थी, क्वेश्चन तो 8-9 थे लेकिन बहुत ही कम थे और क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा टफ था। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े ही नहीं है। बहुत सारा कंटेंट, 6 किताबें भर दी है कॉपी, लेकिन जीके में ऐसे क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है। मैं उस बच्चे से कहना चाहता हूँ, भाई तेरे सर के ऊपर टोपी रख दी गई है और रात में काला चश्मा पहना दिया गया है। उस मैसेज को डिलीट करके उसमें ये लिख दे भाई, एक काली एक टोपी रख दी गई है, सर के ऊपर टोपी रखी जाती है ना, इससे पूरा मुंह ढक जाता है, टोपी जिससे सामने दिखाई ना दे, टोपा लोग बोलते हैं, टोपी रख दी गई और एक काला चश्मा दे दिया गया, मतलब कुछ दिखाई ना दे। आपके साथ बेटा ये हुआ, पोपट हो गया है आपका, पोपट हो गया है। पेपर अब तक का सबसे नॉर्मल पेपर है ये, सब हर क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। ये बुलंदशहर अभी 3 दिन पहले का, हर शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी करंट अपडेटेड। जो 3 दिन मैंने पहले क्लास ली है, देख लो जाकर सीधी क्लास, पता चल जाएगा। अगला है यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा। सीधी सी बात है दोस्तों, पौंड स्टर्लिंग। 5, 6, 7वां क्वेश्चन क्लास से 102। ग्रीन हाउस गैस का कार्य क्या होता है? देखो इसमें 2 ऑप्शन थे, गैस को हाइड्रोजन छोड़ती है, कभी नहीं हो सकता। गैस जो ऑक्सीजन छोड़ती है, ये भी कभी नहीं हो सकता। गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है, गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन क्या होगा? गैस द एमिनेट्स, गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। डन हो गया सी। अगला क्वेश्चन 7 के बाद दोस्तों 8वां क्वेश्चन आपकी क्लास से। 9वां क्वेश्चन है, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या किसे कहते हैं? मेरे भाई क्या कहा था? जीएसटी। ये मत कहना पढ़ाया नहीं है। कितने डिजिट होते हैं, वेबसाइट क्या होती है, सब कुछ डन है आपका। आंसर याद रखना, उसको जीएसटी नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। जीएसटी नंबर कितने अंक इसके अंदर होते हैं? रटवाया है भैया 15। कितने न्यूमेरिक होते हैं, कितने नॉर्मल होते हैं? ऑलरेडी डन है। आगे आइए, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष? यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें गणना पूछी जाती है। आंसर याद रखना 2018। साइबर सुरक्षा भारत पहल, ये मत कह देना पढ़ाया नहीं। साइबर सुरक्षा है मेरा एकदम अमेजिंग टॉपिक, जो मैं कभी छोड़ता ही नहीं हूं आपको पढ़ाने के लिए। 18, 1 मिनट गिन तो लू पहले। 8 क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्लास से, 10वां क्वेश्चन क्लास से। किस दिन अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के तौर पर बेटा मनाया जाता है? 21 सितंबर को। याद रखना 11वां क्वेश्चन क्लास से। 12वां, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी मान लो क्लास से। 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अगला है दोस्तों 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा खाद्य का उत्पादक है? दोस्तों 12, 13। अब सुनो, भारत के अंदर पहले नैनो यूरिया विकसित करने वाला कौन था? इफको। और सबसे, इफको का फुल फॉर्म इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और सुनो, ये वर्तमान में करंट अफेयर का मुद्दा है, तो आंसर जहां भी इसको मिले मार दो। एक ही ऑप्शन में इसको तो है ही नहीं यार, है तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कोऑपरेटिव लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन क्लास से दोस्तों। 14वां क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इस क्वेश्चन को मत पढ़ना, क्यों? 2 दिन पहले की क्लास ले लो जाकर, सिर्फ 2 दिन पहले क्लास ले लो जाकर, शाम की 7 बजे वाली क्वेश्चन मिल जाएगा। 10 अक्टूबर जो बच्चा मार के आया है, मार के तो सही आया है, लेकिन यहाँ लिखा गया कब लागू किया गया। 2 चीजें हैं, लागू का मतलब होता है अब वो अपने पावर में आ गया, तो ये 10 अक्टूबर को नहीं हुआ था, 10 अक्टूबर को बेटा बन के तैयार हुआ था। ये क्वेश्चन आपने गलत मार दिया है। 28 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 सितंबर। क्या कर रहे हो भाई? एक सुनो, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डैश पहल के साथ बढ़ाया गया। कैशलेस, बैंकिंग क्षेत्र का संकट नहीं, विमुद्रीकरण नहीं, स्वच्छ भारत नहीं, डिजिटल इंडिया के माध्यम से। दोस्तों 14 के बाद 15 क्वेश्चन क्लास से। 16वां, 1 मिनट, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? बेटा चरक संहिता। रट लो। 15 के बाद 16। ये क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड है, सुश्रुत योजना से। डन। मेडिकल कॉलेज में दवाइयां खत्म हो जाए तो सुश्रुत पोर्टल पर विजिट करो, वो वाला क्वेश्चन है ये। 16 के बाद, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में पंचायतों की बेटा व्याख्या के बारे में डिस्कशन किया गया? पंचायतों की व्याख्या आर्टिकल 243। दोस्तों याद रखना, लेकिन 243 प्योर नहीं है, मैंने पढ़ाया था आपको आर्टिकल 243 का बी। क्या पढ़ाया था?
मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 244 का, आर्टिकल 243 का दोस्तों मैंने आपको बी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, आर्टिकल 243 का मैंने आपको बी पढ़ाया था, क्या बी, डन हो गया। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है 243 है तो वही हो जाएगा आंसर। अगला है गुल्लो भैया 17 क्वेश्चन क्लास से 18, किस दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस के तौर पर, अच्छा विश्व मौसम विज्ञान दिवस है, 19 जनवरी को नहीं मनाया जाता, 16 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, 16 अप्रैल को दोस्तों नहीं मनाया जाता, 25 मार्च को मनाया जाता है क्या, ये 23 मार्च को, आंसर याद रखना दोस्तों 23 मार्च को। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 23 मार्च की करंट अफेयर पढ़ लो जाकर, पहला क्वेश्चन बात खत्म। अगला है दोस्तों 112 के बाद 113। अब कुछ लोग कहेंगे सर मार्च में पढ़ेंगे जाकर तो कैसे कर पाएंगे, तो मत पढ़ो, रेगुलर करंट अफेयर लेते हो, 2-3 दिन की लगातार करंट अफेयर लेके देख लो, पुरानी वाली, अभी किसी भी दिन को फॉलो कर लो, 3-4 दिन फॉलो कर लो, मिल जाएगा बीच में। ठीक है, किसी भी दिन को उठा लो रैंडमली। 114, भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल, उपनामों वाली सीरीज में पूरा पूरा क्वेश्चन डन है दोस्तों, उपनामों वाली सीरीज 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19, क्वेश्चन नंबर आपका 20। भारत ने ब्रिटेन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी, अभी बात दुनियादारी छोड़ो, 15 अगस्त की मेरी क्लास देख लो जाकर, कब की, 15 अगस्त की, मिल जाएगा डाटा, आंसर सर जी 1947, 15 अगस्त की क्लास देख लेने जाकर मिल जाएगा। 116, 1997 में अपनाई गई किस अंतरराष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना था। बहुत सारे बच्चे आंसर सीटीबीटी मार के आए, मतलब सीटीबीटी हो सकता था, लेकिन पता गलत क्यों हो गया, इसका आंसर सीटीबीटी ही है, लेकिन गलत है। बताओ गलत क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1997 दे रखा है, अगर 1997 तो आंसर आपका हो जाएगा रासायनिक हथियार सम्मेलन दोस्तों 1। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट सही है। ठीक है, क्योंकि 1997 वहां पर है। 117, 116, 21 के बाद 22 क्वेश्चन आपके क्लास से हैं, ध्यान रखना, कोई ऐसा था नहीं जो कह दे कि सही सर ये तो पढ़ाया ही नहीं था। अगला क्वेश्चन है 23, जम्मू कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत कौन बने थे, मैंने क्या कहा था। क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में कोई भी हो करंट अपडेट से रिलेटेड ही होगा। वॉर अगेंस्ट वेस्ट रिलेटेड जम्मू कश्मीर का अभियान है, ये कहां का है, जम्मू कश्मीर का एक अभियान था। और वर्तमान में हमारे भारत के अंदर क्या दिए गए थे दोस्तों, वर्तमान में हमारे भारत के अंदर परमवीर चक्र दिए गए थे, और परमवीर चक्र विजेता को वहां पर भेजा गया था। विश्वनाथन आनंद को परमवीर चक्र मिलेगा, क्यों मिलेगा, वो तो स्पोर्ट्स के हैं। सचिन तेंदुलकर को परमवीर चक्र मिल सकता है क्या, कभी नहीं मिल सकता। विद्या बालन को मिल सकता है क्या, कभी नहीं मिल सकता। ऑप्शन जो बचा आंसर, क्या बात है भाई। ठीक है, कितने हो गए क्वेश्चन, तो 22 के बाद बेटा 23 क्वेश्चन आपके क्लास से। कोशिका में राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, कहां है कोई ऑप्शन, ये रहा प्रोटीन, तो दोस्तों हो गया 118। 119, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में किस भाग में दक्षिणी है, कहीं पर उत्तरी, नॉर्थ 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 अंडमान इज द करेक्ट आंसर। वैसे इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर दोनों के दोनों हैं, लेकिन आंसर प्रायोरिटी के साथ जाओगे आप अंडमान उत्तरी के साथ में। डन हो गया, तो 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन और बेटा आपके 25 क्वेश्चन। अगला था NaNO का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसेंटली सम्मेलन हुआ है, क्या हुआ है, सम्मेलन जो अंतरराष्ट्रीय उससे है, ये अपने पानी वाला सिस्टम, तो आंसर मार दो, राष्ट्रीय समुद्री और एक में इंग्लिश पढ़ते हैं, नेशनल ओशन एंड एटमोस्फियर, नेशनल ओशन एंड एटमोस्फियर एसोसिएशन नहीं होता है, ये एसोसिएशन नहीं होता है, संगठन नहीं है, संचालन करता है ये, नो ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल, नेशनल ऑफिस ऑफ आर्ट से होगा नहीं, एकमात्र ऑप्शन बचता है ए वाला, ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा भारतीय राज्य चाय का, ऑप्शन में अगर असम है तो हमेशा असम होगा, सर कब पढ़ा दिया, 3 दिन पहले करने पर देख लो जाकर, सिर्फ 3 दिन पहले की। 122, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का काम क्या होता है, अब सुनो मेरी बात, एक हफ्ते की क्लास देख लो जाकर, 1 वीक अंडर की क्लास देख लो जाकर, और क्वेश्चन का आंसर वहां पे मार लेना जाकर, आंसर हो जाएगा आपका डी। ये वही क्वेश्चन है स्थाई अस्थाई वाला भैया। तो कितने हो गए मेरे लाल, 25 क्वेश्चन क्लास से, 26वां क्लास से, 27वां क्लास से, 28वां वो भी क्लास से। आगे आइए, भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा तैयार की थी, दोस्तों ऑप्शन में DIR अधिनियम, ये तो मैंने खुद नहीं पढ़ा, मीसा होगा नहीं, पोस्को होगा नहीं, यूएपीए क्वेश्चन का आंसर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, जो भारत ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा जो प्रदान की थी, तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा
याद रखना दोस्तों, 190 67 से संबंधित है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट करके ऐसा इसका फुल फॉर्म है। ज्यामिति की निंदा। लेकिन अब आप ये कहोगे सर क्या ये क्वेश्चन मैंने आपने पढ़ाया है? बेटा ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया, पोस्को वाला पढ़ाया था, मीसा पढ़ाया, डीआईआर होता ही है ही नहीं। आंसर आपका यूएपीए जो है ये मैंने नहीं पढ़ाया है, तो आप लिख सकते हो कि 25 27 28 के बाद ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है, अब आ जाओ, ज्यामिति के जनक सबको पता है दोस्तों यूक्लिड, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। 28 के बाद 29 क्वेश्चन क्लास से, ये इसको छोड़कर 29 है। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल का उपयोग क्यों करते हैं? यार मैं यूट्यूब वाला हूँ यार, यूट्यूब फेसबुक किसी को भी उठा लो, कंटेंट के अंदर जब आप बेटा एनालिटिक्स टूल का प्रयोग करते हो, इसका मतलब होता है आपने जो कंटेंट, आपके पास जो कंटेंट है उसका सत्यापन आप करोगे, प्रॉपर तरीके से मीजर करोगे। तो याद रखना कंटेंट का प्रदर्शन कैसा है, कितने व्यूज आए, क्या हुआ, वही होता है एनालिटिक्स। ठीक है, परफॉर्मिंग। 29 के बाद 30 क्वेश्चन क्लास से। डैश वह धन है जो वह तरीके से अर्जित किया गया, आपने कमाया है, इसका हिसाब किताब आपके पास है, और आयकर व अन्य कर भी आप उसको ले देते हो। सफेद मनी होती है वो, तो एक ब्लैक एक सफेद और कुछ होता नहीं है। नई मुद्रा सफेद धन ऑप्शन में है करेक्ट आंसर। 120 30 के बाद 231 क्वेश्चन क्लास से। बेटा 127, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि किसी भी भारी नियंत्रण से भारत हमारा मुक्त है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेनियन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको एक देश बनाना है तो आपको 4 चीजें आवश्यक होती है, उनमें से एक आपके सामने है। ठीक है, अगले आइए, भारत में 1 मिनट दोस्तों, 31 के बाद 32 क्वेश्चन क्लास से। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली मालवा है कहीं पर? हाँ है सर जी, ये रहा गया मालवा का पठार। 33 क्वेश्चन बेटा क्लास से। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन का मतलब क्या होता है? कंटेंट क्यूरेशन, अवांछित कंटेंट को ब्लॉक करना नहीं, पुराने पोस्ट हटाना नहीं, मूल कंटेंट बनाना नहीं, अन्य स्रोतों से प्रसंगित कंटेंट का चयन करना और आयोजन और साझाकरण करना ऑफ कोर्स होता है। कंटेंट क्यूरेशन सही करना, जो सही चीजें उनको आगे बढ़ा देना। 33 के बाद 34 क्वेश्चन आपकी क्लास से। सर पेनिसिलिन की खोज, अरे भैया लुइस पास्चर हटा दो, जोनास होगा नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द करेक्ट आंसर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द करेक्ट आंसर। ये वही क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर अपने जॉब से अपने घर आ रहे थे, समझ गए आगे की लाइन। 134 के बाद दोस्तों आपके 35 क्वेश्चन। और भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, भारत सिर्फ एक ही वजह से रूस के साथ समझौता करता है लगभग में, एक तो सिक्योरिटी तथा डिफेंस कोऑपरेशन, रणनीतिक साझेदारी और अच्छा सहयोग मजबूत करना, पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए नहीं, सांस्कृतिक नहीं, व्यापार नहीं। याद रखना आपका ए होगा रणनीतिक साझेदारी। जैसे मैंने आज मॉर्निंग में पढ़ाया था रोसा टॉम प्रोजेक्ट तमिलनाडु के अंदर, सेम कुंडल कुलम वाला। तो 35 के बाद दोस्तों आपके 36 क्वेश्चन आगे नहीं है। वी क्रिएट द अगेन रिकॉर्ड, समझिए बात को, तो समझिए बात को ध्यान से बेटा। 23 तारीख पहली शिफ्ट, 38 में से 34 क्वेश्चन। 23 के बाद दोस्तों सेकंड शिफ्ट, 38 में से 32 क्वेश्चन। बेटा 24 तारीख पहली शिफ्ट में 38 में से 35 क्वेश्चन, और दूसरे मैंने सोचा था रिकॉर्ड बना दिया लेकिन रिकॉर्ड फिर टूट गया दोस्तों, और 38 में से 36 क्वेश्चन। और सुनो ध्यान से मेरी बात, जो बच्चे रेगुलर हैं उन्होंने अपने नोट्स बनाए होंगे। कोई बच्चा इस क्लास का ऐसा हो सर जी ये वाली बात गलत थी, वो वाली बात गलत थी, ये वाली बात गलत थी, तुरंत कॉल मैसेज करो मेरे पास कि सर ये गलत था आपका, देखो ये नहीं पढ़ाया। तुरंत कर सकते हो, दिल खोल के, दिल खोल। मजे मत लेना, लेकिन मजे मत लेना, सीरियस रहना। मैं भी सीरियस हूँ, आप भी सीरियस हो, समझ रहे हो। खेल खेल में ये क्या हो गया मुझे भी नहीं पता, लेकिन बस मेहनत करो, आगे बढ़ो। ठीक है, मेरी मेहनत है आपके काम आए, बस यही तो एक उम्मीद थी। चलिए तो फिलहाल मैं सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं करेक्ट 7 बजे आपकी क्लास में स्टैटिक की। मजा आ गया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत मन है कुछ कहने का, लेकिन थैंक यू।